नवाब सिंह यादव के कन्नौज कांड के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। अखिलेश यादव ने अब तक एक बार भी नवाब सिंह यादव का नाम नहीं लिया है, लेकिन योगी और योगी की पुलिस फ्रंट फुट पर खेल रही है। योगी ने आज लाउड एंड क्लियर कहा है, यूपी में चालाकी नहीं चलेगी, अब एक्शन होगा। योगी के अल्टीमेटम के बाद यूपी पुलिस ने नवाब का मीटर डाउन कर दिया है। नवाब सिंह यादव की क्राइम कुंडली खोली जा रही है, उसकी मिल्कियत का पूरा हिसाब किताब लगाया जा रहा है। नवाब की नेटवर्थ 300 करोड़ से ज्यादा की बताई गई है, लेकिन नवाब ने 300 करोड़ का यह साम्राज्य आखिर खड़ा तो कैसे किया और 300 करोड़ के इस एम्पायर में क्या क्या है, आज देखिए हर डिटेल इस रिपोर्ट में। कन्नौज के नवाब का आलीशान महलनुमा घर, बीस करोड़ की जमीन पर नवाब यादव का होटल चंदन। मेन हाईवे पर, मेन रोड पर होटल चंदन, ये नवाब सिंह का होटल है और कितना आलीशान होटल है ये आपको तस्वीरों में देख के समझ आ जाएगा। नवाब साहब का 2 एकड़ जमीन पर बना डिग्री कॉलेज। बहुत बड़े एरिया में ये कॉलेज जो है वो फैला हुआ है। नवाब सिंह का चौधरी चंदन सिंह ये डिग्री कॉलेज है और काफी आलीशान ये प्रॉपर्टी। अगर आप देखेंगे चारों तरफ जहां पर आपकी नजर जाएगी, काफी बड़े एरिया के अंदर ये कॉलेज फैला हुआ है। नवाब यादव की वीआईपी नंबर वाली कार, ये कन्नौज के नवाब यादव का साम्राज्य है और ये सारा साम्राज्य, ये सारी शानो शौकत नवाब यादव को ये सब कुछ मिला है समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से। नवाब ने नवाबों वाला साम्राज्य बनाया है सैफई वाले यादव परिवार के साथ से। कन्नौज के नवाब साहब सिर्फ नाम के ही नवाब नहीं है, उसकी शान शौकत, उसका शौक, उसका स्टाइल और उसका साम्राज्य सब कुछ नवाबों के जैसा ही है। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के बारे में कुछ भी पता लगाना बहुत रिस्की है, क्योंकि कन्नौज में पूरा कंट्रोल नवाब सिंह यादव के पास है। नवाब सिंह के पास ऐसी टीम है जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकती है। कन्नौज में जगह जगह आपको नवाब के समर्थक मिलेंगे, लेकिन हमारी टीम फिर भी नवाब यादव के एक एक ठिकाने पर पहुंची और उस जगह पर पहुंची जहां से नवाब यादव का डायरेक्ट कनेक्शन है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के ऊपर एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उनके साथ रेप की कोशिश की गई उन्हीं के डिग्री कॉलेज में। इन आरोपों पर परिवार लगातार ये कह रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नौज के अड़ंगापुर गांव में, जो कि नवाब सिंह का पैतृक गांव है। और ये जो आप मकान देख रहे हैं, इस मकान के अंदर ही नवाब सिंह और उनका परिवार जो है वो यहाँ पर रहता है। फिलहाल पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जो पीड़िता है उसके बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन परिवार का क्या कहना है इन आरोपों पर। हमारे साथ नवाब सिंह जी की बेटी मौजूद है, साथ ही नवाब सिंह जी के बड़े भाई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? वर्तिका यादव। वर्तिका जी, आपके पिता एक डिग्री कॉलेज भी चलाते हैं। जो आरोप लगे हैं, एक लड़की ने जो आरोप लगाए हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इन आरोपों के बारे में? ये आरोप पूरी तरीके से झूठे हुए हैं और ये उनको नीचे दिखाने के लिए, राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है कि जो ज्यादा नाम होता है उसको नीचे गिराया जाता है और कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं और झूठे होते हैं। कन्नौज के नवाब सिंह यादव के पास 1-2 करोड़ की नहीं, 5-10 करोड़ की भी नहीं, बल्कि 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। राजनीति में कुछ लोगों को साथ तो रखा ही जाता है। अब धरना प्रदर्शन करना है, कहीं कुछ बोलना है, कोई कुछ करना है, तो ये सब होता रहता है। और उनके मुकदमे कोई क्राइम के थोड़ी ना है, राजनीति संबंधित मुकदमे हैं जो भी हैं, है? और कोई ऐसा मुकदमा थोड़ी है कि अपहरण का है, डकैती का है, लूट का है। मैं इस तरह की खबरें पढ़ रहा था जब इस पूरे केस को जाना कि इस तरह की चीजें हैं कि वो मुकदमे तो हैं उनके ऊपर कई सारे, जैसा कि आप बता रहे हैं राजनीतिक से प्रेरित, लेकिन वो एक गुंडों की फौज रखते हैं अपने साथ। वो तो विरोधी लोग कहते हैं कि गुंडों की फौज रखते हैं। अब कहीं धरना प्रदर्शन होने जा रहा, 1000-2000 आदमी एक आवाज आ जाता है तो ये गुंडे हो जाते हैं। ये गुंडे थोड़ी है भाई, गुंडा वो है जिस पर
ऐसे कोई संगीन मामले हों उसको कहा जाता है गुंडे हैं, और उसमें भी वो साबित हो जाए अपराध उनका। ऐसे तो किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है, वो थोड़ी हो जाएगा। कन्नौज के नवाब यादव को अखिलेश राज में मिनी सीएम कहा जाता था। नवाब ने कन्नौज में मिनी सीएम वाला ही साम्राज्य खड़ा किया। नवाब सिंह यादव के पास एक डिग्री कॉलेज, 2 होटल और करोड़ों की जमीन है। होटल और डिग्री कॉलेज से भी लाखों की कमाई होती है। मेन हाईवे पर, मेन रोड पर होटल चंदन, ये नवाब सिंह का होटल है और कितना आलीशान होटल है ये आपको तस्वीरों में देख के समझ आ जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले कई साल से ये होटल जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये जो एरिया है, ये एरिया अगर आप देखेंगे तो एरिया काफी बड़ा एरिया है, काफी गज के अंदर ये एरिया फैला हुआ है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 एकड़ जगह में ये होटल चंदन जो है वो नवाब सिंह जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख उन्होंने बनवाया था। यहां अगर जमीन के रेट के आसपास की बात करें तो यहां की जमीन ही तकरीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास की है और ये होटल जो है ये 3 मंजिला करीब ये होटल है। आप होटल से ही हैं? क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। ये होटल किसका है? होटल चंदन ये नवाब जी का है। नवाब जी का है। कब से है ये होटल? कब बना था? ये 2020 में बना हुआ था। 2020 ओपनिंग हो गई इसकी। ये कितने एकड़ में है ये होटल यहाँ पे? ये लगभग 3.5 बीघे में है। 3.5 बीघे में। तो आपको भी जानकारी है जिस तरीके के आरोप लगे हैं उनके ऊपर, इन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो उनका पर्सनल है, हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, वो हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में ना। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं नवाब सिंह, अक्सर इस होटल में रुकते हैं? आते हैं जी, आते हुए। हाँ। आते हैं। आखिरी बार कब आए थे? परसों आए हुए थे। परसों आए हुए। इस इंसिडेंट से पहले आए थे वो? इसके अलावा भी कई धंधे हैं जिससे नवाब का हुक्का पानी चलता है, रुतबा और रुआ बना रहता है। कन्नौज में नवाब यादव का रुतबा मिनी चीफ मिनिस्टर वाला ही था। भूमाफिया हो या फिर खनन माफिया, सबका गॉडफादर तो नवाब सिंह यादव ही है। लाइजनिंग से लेकर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कंट्रोल नवाब यादव के पास था। और हमेशा उनको जो है जब भी सरकार आई है और जब भी सरकार रही है तो मिनी मुख्यमंत्री के रूप में उनको यहाँ की जनता ने स्वीकारा है। क्यों कि जो भी काम होते थे, टेंडरिंग के लिए लीजिए या स्कूल माफियाओं के लिए लीजिए या जो भी खनन माफियाओं के लिए लीजिए, सब नवाब सिंह से जुड़े हुए थे। इस वजह से सर्वोपरि वही सपा सरकार के थे। बिल्कुल सर, पूरे जिले में उन्हीं का राज चलता था, एक तरफा राज चलता था। जो भी वो कहते थे वही होता था पूरे जिले में, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें पूरा हैंड दिया जाता था। मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था सर, बिल्कुल मिनी मुख्यमंत्री उन्हें कहा भी जाता था। नवाब ने कन्नौज में जो करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है, अब ये सब जांच के रडार पर है। मामला कितना लीगल है, कितना इलीगल, किसके पेपर हैं, किसके पेपर नहीं है, कितनी जमीनों पर कब्जा है, कितनी जमीनों के कागज, कितनी कमाई सफेद और कितनी कमाई काली है, सबका हिसाब होगा। अब असल में जिस तरीके से आरोप लगे हैं नवाब सिंह के ऊपर, जो नाबालिग लड़की ने उनके ऊपर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और अब प्रशासन ये भी पता करने में लगा हुआ है कि पूरे कन्नौज और कन्नौज के आसपास उनकी कितनी ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां हैं। इन सब की लिस्ट जो है वो भी तैयार की जा रही है और आने वाले वक्त में प्रशासन इन संपत्तियों के ऊपर भी एक्शन ले सकता है। जो इलीगल होगा उस पर एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी ने साफ कह दिया है, कोई चालाकी नहीं चलेगी। जो गलत होगा उस पर सख्त एक्शन होगा। जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है वे लोग गुमराह भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास अफवाह फैलाने के पास अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते थे। अपने आप जब अवसर मिला, जनता ने अवसर दिया, तब तो कुछ किया नहीं। लेकिन जब प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन ही 2017 में यहां पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। नवाब सिंह यादव पुलिस के शिकंजे में है और पुलिस नवाब की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है, क्योंकि नवाब सिंह यादव पर यह पहला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नवाब की गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है।
नवाब सिंह यादव पर अब तक 16 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन 16 मुकदमों में 60 धाराओं पर केस दर्ज हुआ है। इसमें बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। नवाब सिंह यादव पर पहला मुकदमा 2004 में दर्ज हुआ। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी और नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का कन्नौज से जिला अध्यक्ष था। मुलायम सरकार में इस पर केस तो दर्ज हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के कारण एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब योगी राज में नवाब के गुनाहों का एक एक पन्ना पलटा जा रहा है। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था। इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को। जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का यह संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई तो समाजवादी पार्टी ने नवाब से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सच क्या है ये कन्नौज के समाजवादी पार्टी के ऑफिस की दीवार ने भी बताया और समाजवादी पार्टी के नेताओं के पोस्ट ने भी। कन्नौज के एसपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि कलीम खान 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन कन्नौज के ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नवाब यादव के पोस्टर लगे हुए थे। जब हमारी टीम ने इस पोस्टर को कैमरे में कैद किया तो इस पोस्टर को फौरन हटा दिया गया।